मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में प्रदेश का अन्नदाता पहले से बेहतर स्थिति में है। अब किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल रहा है। अब किसानों को इस बात का डर नहीं सता रहा है कि किन्हीं वजहों से फसल बर्बाद होने पर उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब किसानों को बाजार भाव चढ़ने का इंतजार नहीं होता है। फल और सब्जियां उगाने वाले किसान भावांतर भरपाई योजना के जरिए अपनी फसल का उचित मुआवजा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ होने वाली फसलों की बम्पर पैदावार दूसरे राज्यों के लिए भी मददगार साबित होती है। लेकिन कई बार बाजार में होते उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदा या फिर किसी फसल का उम्मीद से ज्यादा पैदावार होना भी किसान को मुसीबत में डाल देता है, जिससे किसानों का खेती से मोह भंग होने लगा है। ऐसे में किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 अगस्त 2017 को भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से जुड़ने पर जिन किसानों को अपनी फसल और सब्जियां बेचने पर नुकसान होता है, प्रदेश सरकार एक निर्धारित मूल्य की भरपाई कर घाटे से उबरने में उनकी मदद करती है। ऐसा करने के पीछे मनोहर सोच है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान पूरी लगन के साथ खेती कर सकेंगे। इस योजना का लाभ किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी ले सकते हैं। आवेदक किसानों को भुगतान की राशि उनके खाते में महज 15 दिन में मिल जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसानों को निर्धारित तारीख के अंदर आवेदन करना होता है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी जमीन मालिक और किराए के काश्तकार ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बाजरे की फसल को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर लिया है। बाजरे की फसल पर भावांतर प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो। जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की हैं। सेंटर तो 2 चीजें खरीदता है, गेहूं और धान। गन्ना हमारी मिलें ले लेती हैं, चौथी फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है। हमने उसके साथ साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलहन है, ये सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर घोषित की हैं। और अगर कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। आपको बता दें कि मनोहर सरकार का फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है और इसके लिए किसानों को तरह तरह के उपाय सुझाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को समझाने में जुटे हैं कि हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती पर जोर देना होगा। फल सब्जियों के मार्केटिंग पर विशेष फोकस करना होगा। फसलों में लागत को कम करना होगा। आलू प्याज जैसे उत्पाद को बढ़ावा देकर नए नए प्रयोग करने होंगे। और कई किसान हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले, सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं, और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे एक वो धर्मवीर गुमथला,
नहीं, दामला, धर्मवीर दामला के हैं, उनके फार्म हाउस पर मैं गया हूं। उन्हें कई तरह के, उन्होंने अपने खेत के अंदर ये जो होता है, जो किसको बोलते हैं, जो लेस सी होती है, क्या, एलोवेरा, एलोवेरा की खेती, लाखों रुपया लगी लगाई खेती 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं वो। 1 एकड़ में बोती 2 लाख रुपए एलोवेरा की खेती बाबा रामदेव उठा के ले जाते हैं, वो बनाते हैं अपनी दवाइयां। तो मेरा कहने का ये नए नए प्रयोग, हमको प्रगतिशील किसानों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर किसान की आय डबल करनी है। अब डबल करने के लिए कोई छू मंत्र तो है, डबल नहीं हो जाएगी, छू मंत्र नहीं है। उसके लिए नई नई बातें ये हमको तय करनी पड़ेंगी, कैसे किसान की लागत कम हो, क्योंकि आमदन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, लागत कम करना और फसल की कीमत ज्यादा लेना। तो लागत कम करने के लिए भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे नए नए रिसर्च की है, उसके ऊपर हमको आना चाहिए। आय बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने बताया, एमएसपी तो है ही है, भावांतर भरपाई योजना है ही है, हमने इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है कि किसान की उपज का एक्सपोर्ट कैसे करें। आज ही मैंने कमल गुप्ता जी को कहा, हिसार का हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। जब पैसेंजर की फ्लाइट जब चलेगी तब चलेगी, हम तुरंत कुछ फ्लाइट कार्गो की शुरू करा सकते हैं। हमारे हरियाणा की ताजा सब्जियां, ताजा फल यहां से ला दो और अरब की कंट्रीज में भेजो। अरेबियन कंट्रीज में ना सब्जी होती है ना फल होता है, हम सब्जियां भेजें, तेल मंगवाए, हमारे यहाँ तेल नहीं होता, उनके यहाँ सब्जियां नहीं होती। तो हम क्यों नहीं कार्गो की फ्लाइट शुरू कर दें और रोजाना सब्जी जहां होती है वहां से टेम्पो में, गाड़ी में भर के हिसार आए, हिसार उसकी सॉर्टिंग पैकिंग करा के और उसके बाद उसको पैक करें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं और उठाएं। शाम को जो है सवेरे सब्जी तोड़ी हुई शाम को अरब कंट्रीज में पहुंच जाएगी। ये आमदन बढ़ाने के हमारे तरीके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर जो भी उचित कदम होगा पहले भी उठाया गया है और आगे भी उठाया जाएगा। लेकिन अगर सरकारी पैसे का कोई दुरुपयोग करते पाया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी। क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। किसानों की बदहाली से जुड़ी कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। किसान महीनों की मेहनत के बाद फल और सब्जी लेकर बड़ी उम्मीद से बाजार पहुंचते हैं, लेकिन फसलों का मुनाफा तो दूर, कई बार लागत मूल्य से भी कई गुना कम भाव मिलता है। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो फसलों का भाव बढ़ने का इंतजार करें। ऊपर से फसल के खराब होने का डर अलग रहता है। ऐसे में परेशान होकर किसान अपनी फसल को सड़कों पर बिखेरने को मजबूर हो जाते हैं। अन्नदाता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।